बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद रशीद मुखातिब हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, कल तक हम जो अलाइड बैंक के पेंशन केसेस हैं उनको, जो केसेस 30/6/2002 से पहले तक थे या उनकी जो कैटेगरीज थी, जो पोजीशन थी, वो हम वादे कर चुके हैं। 30/6/2002 के बाद वाले केसेस का मुझे इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम में से हर कोई उस केस की लम्हा व लम्हा प्रोसीडिंग से वाकिफ़ है। वो हर वक्त बाखबर रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, और इस बाखबरी ने ही हम लोगों का आपस में इत्तेहाद पैदा किया है। सबसे पहले तो 30/6/2002 के बाद जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ ज़फ़र साहब का एक वाहद केस है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे केसेस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि खलीलुर रहमान रमदे की ऑर्डर शीट को व्यू करते हुए बैंक जो है तकरीबन तमाम केसेस को खारिज करवा चुका। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक उम्मीद का नया झोंका दिया, और वो थे ज़फ़र साहब की शख्सियत। ज़फ़र साहब और उनके 21 साथी, कुल 22 साथी, इन्होंने जो पेशावर में केसेस फाइल किए थे वो सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से आके फ़ाइनल हुआ। हाई कोर्ट से माशाल्लाह से उनका 22/1/2018 को ज़फ़र साहब के और 21 साथियों के हक़ में केस हो गया। और ये फ़ैसला जो था हमारे लिए मतलब एक रोशनी की किरण बनी, जिसको अलाइड बैंक ने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वो अपील वहाँ पे पेंडिंग हो गई। वो चलती रही। अब 22/1/18 का फ़ैसला, उसकी अपील जो फ़ाइल हुई वो जाके 17/1/2020 को फ़ाइनल हुई और अलाइड बैंक की अपील खारिज हो गई। यूँ जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो साहिब ठहरा और हम लोग यानी कि 22 साथी पेंशन के हकदार ठहरे। उसके बाद बैंक रिव्यू में चला गया। रिव्यू भी बैंक की खारिज हो गई 22/10/2021 को। अब चाहिए तो ये था कि बैंक को शर्म करता, को हया करता और इन साथियों की पेमेंट कर देता, लेकिन वो पेमेंट करने की बजाय उन्होंने उसमें रखने डालने शुरू कर दिए। एक तरफ तो इस केस की जो एग्जीक्यूशन शुरू करवाई थी ज़फ़र साहब ने, उसमें उन्होंने कोशिश करके स्टे लेने की कोशिश की। वो एप्लीकेशन इसकी खारिज होती जा रही हैं। पहले सिविल कोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर सेशंस कोर्ट से खारिज हो चुकी है, और इस वक्त वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह ताला उसकी 22 सितंबर डेट है, और अल्लाह के घर से कभी उम्मीद है कि वो भी फारग हो जाएगी। लेकिन बैंक फिर भी चैन से नहीं बैठ रहा। उसने इसके साथ साथ एक 12/2 का ड्रामा शुरू कर रखा है, जो कि 12/2 की एप्लीकेशन उसने पेशावर हाई कोर्ट में डाल के उसका स्टे लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो इनका एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। अब वो उसके बिहाफ पे वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनके पास 9 अक्टूबर तक का टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला या तो वो जाएंगे नहीं, मगर वो बाज नहीं आएंगे, ये मुझे पक्का पता है। तो अगर जाएंगे भी तो 9 तारीख तक जा सकते हैं, 9 अक्टूबर तक। तो इंशाल्लाह ताला वो खारिज हो जाएगी। आप अपने आप को दुआओं में मशगूल रखें और ज़फ़र साहब की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं करते रहें। इंशाल्लाह ताला अब मंजिल दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला सारे ही काम जो हैं हमारे होते जा रहे हैं। जब ये 22 बंदों का मामला तय हो जाएगा तो फिर जो है बाकी दोस्त हैं उनकी भी पेंशन जो है इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से हो जाएगी। उसकी वजाहत में ये जो 22 दोस्तों के अलावा जितने भी पेंशनर हैं 30/6/2002 के बाद रिटायर, वो उनकी वजाहत मैं कल को करूँगा। बहरहाल मैं ये इतना बता देता हूँ कि 30/6/2002 के बाद के जितने रिटायरी हैं इन 22 साथियों के अलावा, उनकी कई कैटेगरीज़ हैं। कुछ लमसम ले चुके हुए हैं, कुछ VRS पे गए हुए हैं रिटायरमेंट पे, कुछ 60 साल की उम्र सुपर एनुएशन पे रिटायर्ड हैं, कुछ उनमें क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल स्टाफ है, और सबसे बड़ी बात उसमें वो स्टाफ भी शामिल है जो 1/7/1992 के बाद भर्ती हुआ था। ये मैं लफ्ज़ ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1/7/1992 के बाद भर्ती होने वाले साथी। दरअसल किस्सा ये है कि बैंक ने ये जो सर्कुलर था ना 30/6/2002 का,
उसमें ये लिख दिया था कि हमने पेंशन जो देनी है, एक तो फ्रीज़ किया 30/6/2002 तक, और वो भी फ्रीज़ की है हमने उन लोगों की जो 30/6/1992 तक बैंक की सर्विस में थे। यानी कि उन्होंने एक साथ 1992 के बाद भर्ती होने वाले साथियों का पहले ही पत्ता काट दिया था। बहरहाल ये उनके लिए अच्छी खबर है कि ये जो ज़फ़र साहब का फ़ैसला है ये हर एक पे लागू है, मासिवाय इसके कि वो 30/6/2002 के बाद रिटायर हुआ हो, किसी भी शक्ल में रिटायर हुआ हो, पेंशन ले रहा हो ना ले रहा हो, वो इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसले का इंटाइटल है और इंशाअल्लाह ताला उनको उनका हक़ मिलेगा और हम लेके रहेंगे। आप दुआओं में जारी रखें, अल्लाह खैरियत रखेगा। बाकी कुछ वजाहत मैं कुछ कल को कर दूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँगा, या आप दोस्तों की वीडियो जो है वो प्रोक्योर करके वो मैं लगाया करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। दुआओं में दुआओं में शामिल रखें, एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबका भला कर देगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।